परोपकार से बढ़कर के पुण्य नहीं, और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। जीवन पाप पुण्य इसी से चलता है। आप किसी के साथ बुरा करते हैं, आपने पाप कर दिया। आप किसी के साथ अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, आपने पुण्य कमा लिए। इसी से सारा संसार चल रहा है। पुण्य होंगे तो अगला मनुष्य जन्म मिल जाएगा, और पुण्य नहीं हुए तो मिल सकता है क्या? वैसे वैकेंसी भगवान के यहाँ बहुत सारी, 84 लाख ने मक्खी मच्छर गधा चमगादड़ सब बनाओगे, लेकिन आपके पास पुण्य का धन होगा तो होता है ना। हमारे पास बजट होता है तो हम बंगला बना लेते हैं, और हमारे पास बजट ना हो तो हमारा रोड के किनारे जीवन व्यतीत करना पड़ता है बड़े कष्ट में। उसी प्रकार प्रभु क्या चलता है। आपने पुण्य का धन अर्जित किया तो महाराज आपके जीवन में आनंद जो आज बरस रहा है वो आपके पुण्यों का कारण है, और अगर कष्ट है तो ये आपके पाप का कारण है। ऐसे समझो हम संसार में रहते हैं ना, तो एक उदाहरण मैं देती हूँ। ये म्युनिसिपालिटी वाले लोग होते हैं ना, नगर निगम वाले, कोई घर अगर ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसको नोटिस भेजते हैं, भैया खाली कर दो, आपका मकान कभी भी गिर सकता है। ऐसे ही होता है, बार बार नोटिस भेजेंगे। अब वो इंसान मानने को तैयार नहीं, नोटिस बार बार लौटा दे, तो फिर अगली बार तो नगर निगम वाले बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, तोड़ ही देंगे महाराज। ऐसा ही होता है। उसी प्रकार भगवान भी हमें बार बार नोटिस भेजते हैं। पहला नोटिस भेज जाओ, दांत टूट के आ गए हमारे बाहर। प्रभु ने कहा देखो तैयारी कर लो, ये घर छोड़ना पड़ेगा। देखो डरने की बात नहीं है, ये तो सावधान करने का विषय है। दूसरा नोटिस भेजा, आंखें कमजोर हो गई। प्रभु कहते हैं देखो अपने शरीर पर ध्यान दे लो, ये छूटेगा, नए की तैयारी करो। बाल सफेद हो गए महाराज, समझ लो चालू है गए वो बुढ़ापा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। और एक समय आता है महाराज पूरी कमर झुक जाती है। बड़ा सुंदर कवियों ने कहा है, द्रग द्रग नहीं तेज देहे जब डग मग पग पग मग मग अलग परम चग चग मुख दंत वचन जब फग फग जम अनुचर लग बग जगरम भगवत भज चेत सुभग नरस पिंगल स्वयस अचल पसरे झटपट मन चेत कपट तज खटपट काल निकट जब झपट करे। बुढ़ापे में यही स्थिति होती है, द्रग द्रग नहीं तेज, आंखों में देखना बंद हो जाएगा। देहे जब डगमग, जाना है पूरब में, पहुंच गए पश्चिम में महाराज। उठाने के लिए हुए तो उठ नहीं पा रहे हैं। कोई कहता है, कोई किसी ने दिखाया वृद्ध को, देखो ये रंग का कपड़ा हम लेकर आए हैं, तो कहते हैं हमको दिख नहीं रहा है। अपने नाती को बोले बेटा देखना कैसा है, दूसरों की आंखों से देखना पड़ता है। जम अनुचर लगभग जगरम, तब समझ लेना चाहिए कि यम के दूत आसपास ही हैं, सावधान हो जाएं। झटपट मन चेत खपट तज खटपट, अभी से जल्दी चेत जाओ, मन की खटपट हटा दो। तो यहां भगवान भी अलर्ट करते हैं महाराज। और म्युनिसिपालिटी वाले जब आते हैं तोड़ देते हैं, तो कुछ लोगों ने इंश्योरेंस कराया होता है ना आजकल, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। कितनों ने पॉलिसी करवाई है, ये हाथ ऊंचे करके बताओ। अच्छा कुछ लोगों ने। वैसे आजकल तो हर चीज की पॉलिसी करा के बैठ जाते हैं, इंश्योरेंस कार का, फोन का, अपना, मकान का, सबका करा लेते हैं। अब पता नहीं किन किन का तो हो ही जाता है महाराज। तो अगर इंश्योरेंस कराया होगा तो क्या होगा, फिर कह देंगे देखो कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, दोबारा से ऐसा ही पैसा मिल जाएगा आपको, दोबारा से बना सकते हो इसी जगह पर। उसी तरह से होता है। ये शरीर छूट भी जाए, पुण्य रूपी इंश्योरेंस कमाया होगा तो दोबारा मनुष्य देह प्राप्त हो जाएगी। और नहीं कमाया, कछुना या शरीर में हमारा इंश्योरेंस नहीं कराया तो क्या होगा, फिर मजबूरन हमारा झुग्गी झोंपड़ी में ही जाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। अब जरा विचार करो, यहाँ बिना पैसा के 1 किलो आलू नया में, तो बिना पुण्य के आप कैसे सुख आदि देख सकते हो। इसलिए जब आप जीवन में वैष्णव बन जाएं, किसी गुरु से दीक्षित हो जाएं,
समझ लीजिए आपका इंश्योरेंस हो गया है। अब अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ पुण्य कार्य करिए, जिससे आपके जीवन में वो पुण्य ही आपके लिए एक जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, इस जन्म में भी आपको सहायता दे और अगले जन्म में भी आपके लिए तैयारी हो। अब ये मत सोचिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात जो मैं बताने जा रही हूं। जीवन में मोक्ष मत मांगिए, मोक्ष मांगने से कोई लाभ नहीं है। कई बार लोग मोक्ष कहते हैं कि बस अब आवागमन छोड़ दो, बार बार आना जाना सब छूट जाए, हम ये चाहते हैं। नहीं महाराज, जन्म मांगो, जन्म होगा और जन्म मांगो तभी आप कथा सुन पाओगे, प्रभु को नाम ले पाओगे, आनंद ले पाओगे। मोक्ष के बाद क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु में समा जाओगे, प्रभु का एकत्व स्वरूप हो जाओगे। तो यहां सुनाया, नारद जी आए, व्यास जी असंतुष्ट थे। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन भक्ति का कोई माध्यम लोगों को नहीं पकड़ाया। अलग अलग जगह से निकलने वाली सड़कें आपको दिल्ली तो पहुंचा देंगी पर बहुत कठिनता से, पर यमुना एक्सप्रेस पे सीधा पहुंचाएगा महाराज। उसी तरह से अब बहुत सारे दिल्ली तक जाने के रास्ते हैं अपने यहाँ, पर यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ लोगे तो कोई रोड नहीं, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं, सीधे पहुंचोगे। उसी तरह से शास्त्र में भागवत का निर्माण इसीलिए हुआ है, कहीं भी कोई संकीर्णता नहीं, कहीं कोई डर नहीं, सीधे मार्ग से लगो, कोई लोभ नहीं, ये इतना चढ़ाओगे ये मिलेगा। अन्य पुराणों में है, इतने गेहूं चढ़ा दिए आपको इतनी सिद्धि मिल जाएगी, इतनी संपत्ति मिल जाएगी, इतना आपने ये कर दिया आपको ये मिल जाएगा। भागवत कहती है हरि के चरण पकड़ लीजिए, निष्काम भक्ति करिए, जीवन का सर्वस्व मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।